वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल द स्पीड कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देख लिया होगा, हम आपको उसमें निकालना बताए थे किसी भी बहुपद का शून्यांक निकालना। तो शून्यांक आपको पता होगा क्या होता है। शून्यांक वो होता है x की ऐसी वैल्यू जो पूरी समीकरण को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, शून्यांक। जैसे आपको बताए होंगे हम शून्यांकों में, यानी बहुपद बताए होंगे कि एक पदी बहुपद हम आपको बताए हैं। एक पदी बहुपद आपको एक बार ऐसा बता चुके हैं। एक पदी बहुपद यानी कि एक x का टर्म और एक, यानी कि एक चर पद और एक अचर पद, दो मिला, जब दोनों का योग होता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसमें x की पावर 1 है, इसलिए x का मान क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, यानी कि ये x का एक शून्यांक आएगा। एक पदी बहुपद में x का एक शून्यांक आएगा, हम ऐसा आपको बता चुके हैं। इसी प्रकार हमारा होता है द्विघात बहुपद, या कहें द्विपदी बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। यानी कि हम इसको लिखे थे x² धन 7x धन 12 बराबर 0। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए x, इसमें कितने शून्यांक आएंगे, 2 शून्यांक आएंगे। हम आपको निकाल के दिखा चुके थे कि x का मान एक आया था 3 और x का मान आया था 4, यानी कि इसमें 2 शून्यांक आएंगे। ऐसा हम आपको प्रूव करके दिखा चुके हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली अब अपने चैप्टर 2.1 पर, एक्सरसाइज 2.1 पर हमें क्या दे रखा है। हमारा पहला सवाल है, यदि y बराबर px कोई रैखिक समीकरण है तो शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक आपको पता है क्या होता है, x का ऐसा मान जो पूरे समीकरण को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो आपको पता है जब हम किसी भी संख्या रेखा पर किसी भी समीकरण को दर्शाते हैं तो हमारी 2 रेखाएं होती हैं। एक होती है क्षैतिज रेखा जिसे कहते हैं x अक्ष, और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम कहते हैं y अक्ष। इन रेखाओं पर हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई अंक, पूर्णांक लिखा जाता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि इस पर क्या है, एक बिंदु है, तो यहाँ x का कुछ ना कुछ मान होगा। x का जो मान होगा वही हमारा क्या होता है, शून्यांक होता है। तो इस तरह का हमारा कर्व दिया गया है। जैसे कि पहला कर्व हमारा है 2.1 का पहला कर्व दिया हुआ है, इस तरह का बना हुआ है। इसमें पूछा है यदि y बराबर px कोई क्या है, रैखिक बहुपद है, तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं कि इस पर x पे कोई भी, मतलब ये जो कर्व खींचा गया है कहीं भी टच नहीं कर रहा है या कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक इसका हो जाएगा 0, यानी कि इस पर कोई शून्यांक नहीं है, कोई शून्यांक नहीं है। इसी प्रकार हमारा दूसरा कर्व कुछ इस तरह का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा कर्व पहली बात तो x एक्सिस खींचा गया है, y एक्सिस खींचा गया है, उसके बाद हमारा कर्व कुछ इस तरह से बनाया गया है। आप देख रहे हैं इस पर x पे सिर्फ एक बार काट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक रैखिक समीकरण का, यानी कि एक पदी समीकरण का, यानी एक पदी बहुपद का निर्माण कर रहा है। यानी कि इसमें कितने शून्यांक होंगे, इसमें एक शून्यांक होंगे, सिर्फ एक शून्यांक होंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा फिगर है, तीसरा फिगर हमारा कुछ इस तरह का है। जैसे कि x अक्ष, y अक्ष ऐसे दो बने हुए हैं, उसके बाद ऐसे करके कर्व खींचा गया है। इसमें भी सिर्फ एक शून्यांक होंगे, क्योंकि ये x को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, इसलिए इसमें भी क्या होंगे, एक शून्यांक होंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा फिगर है, एक शून्यांक होंगे। इसी प्रकार हमारा चौथा फिगर है, आप देख सकते हैं फोर्थ फिगर। तो इस तरह से एक x अक्ष खींचा गया है, फिर y अक्ष खींचा गया है, इसमें कुछ इस तरह से जिग जैग टाइप का बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि x वाली रेखा को, यानी x अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, ये हमारा जो कर्व है 3 बार कट कर रहा है, यानी कि x के इसमें कितने शून्यांक होंगे, x का 3 शून्यांक होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई भी कर्व अगर बना हो x पे, y पे, जिस पे पूछेगा, अगर y पे पूछेगा, अगर y पे कट कर रहा है तो 1 2 जितना भी रहेगा हम लिख देंगे। तो इस प्रकार इसमें देखो 3 बार कट किया है, इसलिए इसका शून्यांक कितना होगा, 3 होगा। तो हम चलते हैं अब अपने चैप्टर नंबर 2 पे, यानी कि 2.2 पे। चैप्टर नंबर 2 यानी 2.2 पर पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है जैसे कि एक समीकरण, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमारा सबसे पहले इक्वेशन जो हमारा दिया गया है क्या है, x² - 2x - 8, x² - 2x
-8 और बराबर 0। इस तरह से दिया हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले इसके शून्यांक निकालने हैं, यानी x के ऐसे दो मान जो इस समीकरण को क्या करें, पूरी तरह से संतुष्ट करें। संतुष्ट करने का मतलब इस समीकरण को क्या कर दें, शून्य कर दें। तो हम सबसे पहले इसके शून्यांक निकालेंगे, उसके बाद इसके शून्यांकों का संबंध निकालेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, पहले टर्म का हमेशा लास्ट टर्म में गुणा होता है, यानी बीच वाले टर्म को आपको ऐसे तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -2x, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो हमें पता है हम कैसे इसको तोड़ेंगे, x² कक्षा 9 में आप पढ़ भी चुके हैं। हम इसको लिख सकते हैं -4x और लिख सकते हैं +2x। अब 4x में से 2x निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ लिखा है -8 और बराबर 0 के है, तो बराबर 0 कर देते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, हम इसको अलग अलग दो पेयर बना लेंगे, क्योंकि 4 बराबर भागों में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया, इसलिए x और x दोनों में है, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, और यहाँ क्या कॉमन है, 2 है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, x - 4 बचेगा, और ये बराबर हो गया 0 के। x - 4 दोनों में है, x - 4 को हम बाहर कर लेंगे, बचेगा हमारे पास क्या, x + 2, और ये बराबर हो गया 0 के। यानी कि x - 4 बराबर, अगर हम एक बार 0 लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x + 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। अब देखिए ये द्विघात समीकरण था, यानी इसकी अधिकतम पावर कितनी थी, 2 थी, इसलिए इसका शून्यांक कितना आया है, 2 आया है। अब हमें क्या चाहिए, पदों का योगफल तथा पदों का गुणनफल। तो हम पदों का योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला भी जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली चाहें पदों का योगफल निकालने के लिए तो x और इसको जोड़ लेंगे, तो पदों का योग क्या होगा, पदों का योग क्या हो जाएगा, 4 और प्लस का माइनस में 2, और इसमें से निकल जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें गुणनफल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 और गुणे माइनस क्या कर देंगे, 2, यानी 4 दूना 8, यानी कि -8 पदों का गुणनफल हो गया। तो हमें लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, और भी विधियां होती हैं हल करने की, यानी कि फार्मूले से निकालना है। तो फार्मूले से हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको चाहें तो तुलना करें, ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है, हम कुछ नहीं है, यानी कि हम यहाँ 1 मान लेंगे, और b के स्थान में 2 है, c के स्थान में क्या है, -8 है, इसलिए a बराबर 1 हो गया, b बराबर -2 हो गया, c बराबर -8 हो गया। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल। 2 मूल होते हैं, इसलिए हमें पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा, इनका योगफल होता है -b/a, यानी कि -2/1, यानी कि हो जाएगा -2। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों मूलों का गुणनफल कहें तो क्या होता है, c/a, यानी c का मान क्या है, -8, और a का मान क्या है, 1, इसलिए -8। और यहाँ -2 होता है, तो पहले से ही माइनस लगा है b में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि जो हमारा पहले आया था वैसे ही ये भी आया है। तो इस प्रकार के कई सवाल हैं। इसका दूसरा और तीसरा सवाल आप इसी प्रकार दूसरा और तीसरा सवाल आप हल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली इसके चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए लिखा है 4u² प्लस 8u बराबर 0। मतलब कि इसमें अचर पद नहीं दिया है। अचर पद नहीं दिया है तो हम इसको और भी आसानी से डायरेक्टली हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको हल करने का सबसे आसान तरीका। तो देखो 4u इसमें भी है, 4u इसमें भी है, तो हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी कि कॉमन ले लेंगे। 4u जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा +2 बराबर किसके होगा, 0 के होगा। यानी कि अब देखो इसमें 2 पद हो गए, यानी कि हम डॉट है। 4u एक बार हम 0 के बराबर लेंगे, एक बार u + 2 बराबर हम 0 के लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 4u बराबर 0। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4, दैट मीन्स 0। इसी प्रकार हम ले लेंगे u + 2 बराबर 0। u बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो ये हमारे आ गए क्या, 2 शून्यांक आ गए। अब हमें क्या चाहिए, शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम डायरेक्टली लिख देंगे अल्फा का मान 0 प्लस बीटा का मान आया है -2, इसलिए क्या हो जाएगा, -2। इसी प्रकार अगर हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो हम डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। अल्फा का मान आया है 0 और इसका मान आया है -2, तो 0 का -2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0। ये हमारे हो गए पदों का योगफल और पदों का गुणनफल। इसी प्रकार हम चलते हैं, एक 5 नंबर सवाल है, उसको देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो चलते हैं 5वें नंबर सवाल पर। इसी का पहले का 5वां नंबर सवाल है t² - 15
बराबर 0। इसमें भी देखिए बीच का टर्म नहीं, यानी कि x वाला टर्म नहीं जुड़ा है, x स्क्वायर का है और अचर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, यानी कि इसमें भी 2 मान आएंगे, यानी कि x के यानी कि शून्यांक हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम इसको भी डायरेक्टली हल कर सकते हैं। देख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर 15 को उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ से हम टी का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √15, और किसमें प्लस माइनस में, क्योंकि -√15 गुणे -√15 करते हैं तब भी 15 आता है, +√15 गुणे +√15 करते हैं तब भी क्या आता है, 15 आता है। यानी कि टी का 2 कोफिशिएंट यानी 2 शून्य का आ गया, प्लस का 15 और माइनस का 15। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का √15, उसके बाद प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगाएंगे, उसके बाद बीटा का मान क्या है, -15 है, तो यहाँ हम लिख देंगे -15। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि डायरेक्टली आ जाएगा हमारा 0। उसी प्रकार हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों का गुणनफल, यानी कि प्लस का 15 मल्टीप्लाई माइनस का 15 माइनस का √15। अब रूट से हो जाता है, कट जाता है, यानी कि बचेगा यहाँ 15 और प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो -15 इज द राइट आंसर। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार चलते हैं हम दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है यदि मूलों का गुणनफल तथा योगफल, यदि मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने का एक शानदार तरीका आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मतलब कि दिया है हमें 1/4। उसके बाद दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। यहाँ लिखा है 1/4। अगर हम इन दोनों का तुलना कर लें, तो b का मान क्या आ जाएगा, b का मान निकालेंगे, माइनस उधर जाएगा तो यानी -1 आ जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 4 आ जाएगा। a का मान क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार चलते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, हमें क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1। अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि आपको पता है क्या होता है, c/a होता है। c/a बराबर -1 दिया है। आप यहाँ से a बराबर 4 निकाल सकते हो, तो आप यहाँ भी डायरेक्टली 4 रख सकते हैं, यानी कि c का मान क्या आ गया, -1 आ गया। अब हमें समीकरण लिखना है, क्या लिखना है, समीकरण। अब हमें लिखना है समीकरण। आपको पता है समीकरण हम कैसे लिखते हैं, समीकरण देखो, व्यापक समीकरण क्या होता है हमारा, ax² धन bx धन c बराबर 0, ये होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। अब आपको पता है सारी चीजें हमें पता है, b का मान पता है, a का मान पता है और c का मान पता है, तो डायरेक्टली हम इसमें a और b c का मान रख देंगे तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। यानी कि a का मान क्या है, 4 है, तो 4x² हो गया, प्लस b का मान क्या है, b का मान -1 है, इसलिए यहाँ हो जाएगा -1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ x। उसके बाद प्लस c है, c का मान है -1 प्लस -1 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, एक चर में द्विघात समीकरण। इसी प्रकार आप इसका सेकंड नंबर सवाल लगाएंगे, थर्ड नंबर सवाल लगाएंगे। हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।